वेलकम टू द 5 मिनट सीरीज। आज की वीडियो में हम लोग हाफ लाइफ ऑफ रिएक्शन के बारे में बात करने वाले हैं। वो हमारे पास हाफ लाइफ ऑफ रिएक्शन क्या होती है? जब भी हमारी जो रिएक्शन है वो 50% कंप्लीट हो चुकी हो तो हम उस टाइम को क्या बोलते हैं? हाफ लाइफ। डिनोट करते हैं इसे टी हाफ से। अब हमारे पास जो मोस्टली न्यूमेरिकल्स होते हैं उसमें टी हाफ का कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कनेक्शन होता है कि हमें टी हाफ दिया होता है और हमारे से किसी और टाइम पे हमारे पास जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो पूछ लिया होता है, या फिर हाफ लाइफ देके हमारे पास कंप्लीशन टाइम पूछ लिया होता है। लेकिन हम उस न्यूमेरिकल को कब सोल्व कर सकते हैं? जब हमें पता हो कि हमारे पास जो टी हाफ का फॉर्मूला है वो उस ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए क्या होगा। हाँ, हमारे पास टी हाफ का जो फॉर्मूला होता है वो डिफरेंट डिफरेंट ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस के लिए डिफरेंट डिफरेंट होता है। अब हमें वो लर्न करना पड़ेगा। इसके अलावा जब हम लोग कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे होते हैं तो हमारे पास वहां ये न्यूमेरिकल ना के सीधा सीधा ये भी पूछ लिया जाता है कि हमें क्या बता दो, सेकंड ऑर्डर के लिए टी हाफ का फॉर्मूला बता दो, या फिर थर्ड ऑर्डर के लिए, फोर्थ ऑर्डर के लिए। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने वो लर्न नहीं किया होता। हमें क्या पता होता है? जीरो का यूज हो रहा है, हमारे पास जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का यूज हो रहा है, उसका फॉर्मूला लर्न कर लिया। फिर हाफ लाइफ किसकी यूज हो रही है? फर्स्ट ऑर्डर की, उसका लर्न कर लिया। लेकिन थर्ड फोर्थ फिफ्थ इनकी हम लर्न नहीं करते। अब हमारे पास उसका सॉल्यूशन क्या है? इतने सारे तो हम लोग लर्न नहीं कर सकते। क्या होता है? कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है। तो हमें सिर्फ एक फॉर्मूला लर्न करना है। जब भी हम लोग एग्जाम देंगे या फिर हमें कहीं भी हाफ लाइफ की जरूरत होगी तो हम उस फॉर्मूला में वैल्यूज पुट करेंगे और जिस भी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए हमें हाफ लाइफ चाहिए, उसका फॉर्मूला चाहिए, हम उसे उस फॉर्मूला से कैलकुलेट करके यूज कर लेंगे। अब हमारे पास वो फॉर्मूला क्या होता है, क्या होती है वो ट्रिक? तो हमारे पास टी हाफ का क्या फॉर्मूला लर्न करना है? टी हाफ इज इक्वल टू 2 की पावर n माइनस वन अपॉन a नॉट की पावर n माइनस वन इंटू के इंटू n माइनस वन। अब यहाँ पे हमारे पास n क्या है? n है हमारे पास ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। a नॉट क्या है? इनिशियल कंसेंट्रेशन। उसके अलावा तो यहाँ पे हमारे पास k है। k का मतलब क्या है? रेट कांस्टेंट। अब हम सारे सिंबल्स का मतलब पता चल चुका है। टी हाफ का मतलब क्या है हमारे पास? है टी हाफ यानी कि हाफ लाइफ। अब हमें अगर हाफ लाइफ और k की वैल्यू गिवन है, a नोट की वैल्यू गिवन है, तो हम n की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, या फिर n की वैल्यू और इन सब चीजों की वैल्यू गिवन है तो हम टी हाफ कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हमें इस फॉर्मूला को यूज कैसे करना है? देखो, सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है, जो आपको नोट में लिखनी है, वो क्या है कि हमारे पास ये जो फॉर्मूला है इसे हम फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए यूज नहीं कर सकते। पूरी काइनेटिक्स में ऐसी होता है कि फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन वो सबसे अलग होता है। बाकी ये जीरो ऑर्डर के लिए, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ आप किसी भी ऑर्डर के लिए यूज कर सकते हैं, लेकिन फर्स्ट ऑर्डर के लिए आप लोग इस फॉर्मूला से टी हाफ की वैल्यू कैलकुलेट नहीं करेंगे। अब हमें टी हाफ की वैल्यू कैलकुलेट कैसे करनी है? लेट्स सपोज हमारे पास जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन गिवन, आपसे बोला कि हमें जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए टी हाफ की वैल्यू बताओ या फिर टी हाफ का फॉर्मूला बताओ। तो हम क्या करेंगे? n की वैल्यू 0 पुट कर देंगे, यानी कि टी हाफ इज इक्वल टू 2 की पावर क्या लिखेंगे? 0 माइनस वन अपॉन a नोट की पावर n माइनस वन यानी 0 माइनस वन इंटू के 0 माइनस वन। अब इसे सॉल्व करेंगे। देखो, 2 की पावर माइनस वन अपॉन a नोट की पावर कितनी हो गई? माइनस वन इंटू के इंटू माइनस वन। अब अगर हम 2 की पावर माइनस वन देखें, देखो इसे क्या लिखेंगे? 1/2 माइनस वन, यानी कि हमारे पास ये क्या आएगा? -1/2। तो यानी कि हमारे पास ऊपर क्या लिखेंगे? -1/2 -1/2 अपॉन में क्या लिखेंगे? a नोट की पावर -1 इंटू के, यहाँ भी माइनस, इस माइनस से माइनस कैंसिल हुआ, ये 2 नीचे आ जाएगा। a नोट की पावर -1 को हम क्या लिख सकते हैं? ऊपर लिखेंगे तो सिर्फ a नोट बचेगा, नीचे 2k। बस इतना ही तो करना है। ये हमारे पास किसका फॉर्मूला है? हाफ लाइफ का। कब? जब हमारे पास जो रिएक्शन है वो जीरो ऑर्डर हो। ऐसी अगर हमारे पास सेकंड ऑर्डर के लिए पूछ लिया जाए कहीं भी, तो हमें क्या करना है? n की वैल्यू 2 पुट करनी है। अब अगर हम n की वैल्यू 2 पुट करते हैं तो देखो हमारे पास क्या होगा? टी हाफ का फॉर्मूला किसके लिए? सेकेंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए। ऐसे होता है एग्जाम्स में कि हमें डायरेक्टली पूछ लिया जाता है कि हमारे पास थर्ड ऑर्डर के लिए, फोर्थ ऑर्डर के लिए या फिर सेकंड ऑर्डर के लिए टी हाफ का फॉर्मूला बता दो, और हमें अनफॉर्चुनेटली याद नहीं होता है। तो देखो, अगर हम सेकंड ऑर्डर के लिए कैलकुलेट करेंगे तो टी हाफ इज इक्वल टू 2 की पावर क्या लिखेंगे? या n की जगह लिखेंगे 2 माइनस वन, a नोट की पावर 2 माइनस वन इंटू के इंटू 2 माइनस वन।
अब 2 माइनस 1 यानी 1, 2 की पावर 1 माइनस 1 अपॉन ए नोट की पावर भी 1 इंटू के इंटू 1। अब 2 माइनस 1 हमारे पास 1 हो गया, यहाँ ए नोट और ये हो गया के। ये हमारे पास किसके लिए आए, हाफ लाइफ का फॉर्मूला है सेकंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए। ऐसे ही अब अगर हम थर्ड ऑर्डर रिएक्शन के लिए कैलकुलेट करें, हमें सिर्फ n की वैल्यू चेंज करनी है। अगर हमसे जीरो ऑर्डर का पूछा तो 0 रख दो n की वैल्यू, सेकंड का पूछा तो 2 रख दो, थर्ड का पूछा तो 3 रख दो। गलती से फर्स्ट के लिए मत रख देना, क्योंकि फर्स्ट के लिए ये फॉर्मूला, ये जो ट्रिक है ये फॉलो नहीं होती है। अब देखो 2 की पावर 3 माइनस 1 लिखेंगे किसके लिए, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन के लिए, -1 अपॉन ए नोट की पावर लिखेंगे 3 माइनस 1 इंटू के 3 माइनस 1, 2 की पावर 2 माइनस 1 अपॉन ए नोट की पावर क्या हुई 3 माइनस 1 यानी 2 इंटू के 3 माइनस 1 यानी 2, यानी 2 2 जा 4, 4 माइनस 1 3 बाय ए नोट की पावर कितनी हुई 2 इंटू के और ये 2, यानी कि हमारे पास थर्ड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए क्या आएगा 3/2 ए नोट की पावर 2 और के। ये हमारे पास थर्ड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए है। सच में ऐसा होता है, आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जिस भी आप एग्जाम को टारगेट करें उसके उठा के देखेंगे तो हमारे पास बहुत बार ऐसा होता है कि हमसे डायरेक्ट हाफ का फॉर्मूला पूछ लिया होता है और हमें नहीं पता होता है अनफॉर्चुनेटली। तो आप लोगों को सिर्फ ये फॉर्मूला लर्न करना है। क्या है फॉर्मूला, टी हाफ इज इक्वल टू 2 टू द पावर n माइनस 1 अपॉन ए नोट की पावर n माइनस 1 इंटू के इंटू n माइनस 1। सिर्फ इतना लर्न करना है। आप इसे 2-4 बार पढ़ोगे, 2-4 बार लिखोगे, अप्लाई करोगे तो बहुत इजीली याद हो जाएगा, बहुत जल्दी आप लोग इसे बोलने लगेंगे। आई होप ये ट्रिक आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।